लॉगिन पे काम कर रहे हैं तो हम बॉडी के अंदर यहाँ मैंने कुछ कोड पेस्ट किया, आप देख सकते हैं, जिसको मैंने हाईलाइट किया यहाँ से डिव से लेके और इस डिव तक। अब डिव क्या होती हैं? डिव जो स्पेसिफिक डिवीजन्स के लिए यूज़ होती हैं कि आपने किस कंटेंट को कितने हिस्से में रखना है। जैसे कि हमारा ये वीएस कोड है, आप कह सकते हैं कि ये एक अलग कंटेनर है, ये एक अलग डिव है। इसी तरीके से ये एक अलग डिव होगी, ये एक अलग डिव, ऊपर की एक अलग डिव होगी सारी। तो हमने डिव में ना डिवीजन की होती है कि हमने किस किस कंटेंट को किस किस हिस्से में रखना है। तो इसको यहाँ हमने क्या किया, एक क्लास का इस्तेमाल करते हुए, फॉर्म कंटेनर का इस्तेमाल करते हुए हमने क्या किया है, यहाँ कुछ कोडिंग की है। चलिए मैं यहाँ जो है थोड़ा इनलाइन और इंटरनल सीएसएस का यूज़ कर लेता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं। पहले तो हम इसको लाइव सर्वर पे लाइव जाकर देखते हैं कि ये जो हमने फॉर्म बनाया है, जिसमें हमने मेथड पोस्ट रखा है और एक्शन हमने, क्योंकि सबमिट रखना है, अभी से ब्लैंक रखा है, तो हमने हेडिंग H3 हेडिंग होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉगिन नाउ, हमारे पास जो लॉगिन का पेज होगा इस पे लॉगिन नाउ शो होगा। सबसे पहले हमने इनपुट टाइप यहाँ पे रिक्वायर्ड किया यूज़र से ईमेल, और यहाँ वो यूज़र क्या करेगा, प्लेस ऑर्डर एंटर योर ईमेल रिक्वायर्ड, अपनी ईमेल एंटर करेगा। चूँकि हमने इसका जो नेम रखा है, ईमेल रखा है क्लास बॉक्स, ये क्लास बॉक्स हमने इसलिए रखी है कि यहाँ जो बॉक्स की करेक्टरिस्टिक्स होंगी वो शो हो जाएंगी, अदरवाइज़ हमें यहाँ पे कुछ और स्टाइलिंग करनी पड़ेगी इंटरनली या इनलाइन के लिहाज से। मैंने आपको बताया CSS जो है चूँकि स्टाइलिंग के लिए यूज़ होती है, आप CSS को इंटरनल स्टाइलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, और जैसे मैंने ये टैग के अंदर CSS यूज़ की है, इनलाइन भी कर सकते हैं। इंटरनल CSS यूज़ करने के लिए आप हेड के अंदर कोई ना कोई इस तरीके से स्टाइल का एक टैग बनाएंगे, और इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे वो CSS शुमार होगा। हमने किस टैग को जो है टारगेट करना है और किस टैग पे किस तरीके से काम करना है, ये CSS की स्टाइलिंग में मैं आपको सिखाऊंगा। इसी तरीके से यहाँ मैंने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाया है कि अगर हम सिलेक्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास 3 रोल ओपन हो जाएंगे। यहाँ चूँकि 3 रोल ऑप्शन जो मैंने दिए वो सेलर, बाय और एडमिन का दिया है, तो हमें सेलर तो नहीं चाहिए, एडमिन तो हमें चाहिए यहाँ, लेकिन एक हमें चाहिए होगा कस्टमर। सेकंड हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा लॉगिन एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम में एम्प्लॉय, और थर्ड हमें यहाँ रिक्वायर्ड होगा एडमिन। उसके बाद हमने एक बटन का कोड लिखा है कि अगर हमें इनपुट टाइप पासवर्ड देना है तो प्लेस ऑर्डर एंटर योर पासवर्ड, तो हमें 2 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ईमेल और पासवर्ड। ईमेल और पासवर्ड एंटर करके बैक एंड पे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को यूज़ करके हम अपनी आईडी में लॉगिन कर सकते हैं। तो अदरवाइज़ हमने एक पैराग्राफ, ये पैराग्राफ का टैग है P, अगर हमारे पास कोई अकाउंट नहीं है तो फिर हमने उसको register.php पे रीडायरेक्ट करवा देना है रजिस्टर नाउ के बटन से। तो फ़िलहाल हमारी टिप इतना काम कर रही है। चलें देखते हैं इसको लाइव जाके कि ये किस तरीके से हमारे पास शो हो रही है। तो मैंने आपको कहा था कि लॉगिन नाउ, और हमारे पास ईमेल, एंटर योर ईमेल, सेलेक्ट रोल, कस्टमर, एम्प्लॉय या एडमिन, अपना पासवर्ड एंटर करें, लॉगिन नाउ। चूँकि हमें सिर्फ एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, अभी हमने इसको CSS का इस्तेमाल करते हुए एक जर्नल फॉर्म बना दें।
कंटेनर के लिहाज से हम क्या करेंगे, अपने फॉर्म को एडजस्ट करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसका बैकग्राउंड कलर एडजस्ट करते हैं फॉर्म का। वो हमें रखना है हैशटैग को यूज़ करते हुए कलर कोडिंग करते हैं हम वाइट, ऑफ वाइट इसको हमने रख दिया। पैडिंग हम इसकी देखते हैं हमें कितनी एडजस्ट करनी है। पैडिंग अमूमन फॉर्म को बनाते हुए हाइट और विड्थ के लिहाज से 20 पिक्सल और 30 पिक्सल रखी जाती है। तो हमने अपनी हाइट एडजस्ट कर ली। तो अब हम देखते हैं कि आप देख रहे हैं कि ये हमने एक अलग से डिव बनाई थी। तो यहाँ हमने इसकी हाइट और विड्थ एडजस्ट की है, इसको लाइन सेंटर किया है, इसका बैकग्राउंड कलर हमने एडजस्ट किया है। तो यहाँ हमारे पास एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट हो रहा है। इसी तरीके से हम इसका बॉर्डर रेडियस सेलेक्ट कर देते हैं। इसका जो हमने बॉर्डर रेडियस रखना है वो हम कह देते हैं कि जी 10 पिक्सल है। इसके आप देखेंगे कि इसके जो बॉर्डर है वो राउंड हो गए। इसी तरीके से हम इसका बॉक्स शेडो कुछ बना लेते हैं। बॉक्स शेडो हम रख देते हैं क्योंकि हमें चारों तरफ से देखना है। तो 0 पिक्सल, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, 4 पिक्सल, 10 पिक्सल, और हमें कॉम्बिनेशन चाहिए RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो रेड की वैल्यू हम रखेंगे 0, ये वैल्यू हम रखेंगे 0 और ये वैल्यू हम रखेंगे 0.2। तो आप देखेंगे हमारा जो बॉक्स है कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इसको मज़ीद बेहतर कर लेते हैं। इसकी कुछ मैक्सिमम विड्थ एडजस्ट कर लेते हैं 500 पिक्सल। तो देखते हैं कि क्या हमें ये दिखा रहा है। तो हमारे पास जो कंटेंट है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। मज़ीद इस पे हम काम करते हुए, अपने इंटरनल कंटेंट पे काम करते हुए हम इसको मज़ीद बेहतर कर लेंगे। इसकी वेट को थोड़ा एडजस्ट होना चाहिए, तो उस लिहाज से हम उसकी वेट एडजस्ट कर लेते हैं 100%। और लास्ट में हम इसकी जो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे डेट विल बी एनिमेशन। एनिमेशन में अब क्योंकि वो पूछ रहा है कि इसकी डायरेक्शन, फिल्म मोड और बाकी चीज़ें किस तरीके से होंगी, तो हमें इसको करवाना है स्लाइड इन। तो यहाँ मैं लिखूँगा स्लाइड इन 0.5 सेकेंड, इसको डिले दे देते हैं। ईज इन आउट कर देते हैं। तो यहाँ आगे जब हम देखेंगे इसको चेंज करते हैं। और आगे मैंने यहाँ क्लास बॉक्स यूज़ की थी, जिसको यूज़ करते हुए मुझे अपने ये जो बॉक्स हैं इनको बेहतर करना है। इनको टारगेट करने के लिए हम मज़ीद अपनी CSS पे काम करते हैं। तो यहाँ हम जो बॉक्स हैं उनको टारगेट करने के लिए लिखेंगे डॉट फॉर्म कंटेनर, और फॉर्म कंटेनर के अंदर हमारे पास जो
है बॉक्स है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ हेडिंग भी मौजूद है इस कंटेनर फॉर्म के अंदर H3। तो पहले हम H3 हेडिंग के ऊपर काम कर लेते हैं। इसको हमें थोड़ा सा मज़ीद बेहतर करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हेडिंग H3 को टारगेट करते हुए हम इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे। इसमें जो अब हम देखेंगे तो ये मज़ीद काम करते हुए, चूँकि इस पर डिस्प्ले की प्रॉपर्टी लगी हुई है, लेकिन सेंटर करने से हमारा जो लॉगिन और नेक्स्ट टाइम बिल्कुल सेंटर में होगा। इसके अलावा बॉटम से थोड़ा मार्जिन दे देते हैं, नीचे फॉर्म से 20 पिक्सल, और नेक्स्ट जो है हम इसका कलर कोई ना कोई दे देते हैं अच्छा सा। आई थिंक दिस कलर। तो ये लॉगिन और सेंटर में भी आ गया, इसका कलर भी चेंज हो गया, लेकिन कलर कुछ बेहतर नहीं है, तो उसके लिए हम कलर चेंज करते हैं। ब्लैक ठीक रहेगा। तो यहाँ हमारे पास का कलर भी चेंज हो गया। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, फॉर्म के अंदर हमने एक न्यू क्लॉज बनाई है, यूज़ की हुई है डॉट फॉर्म कंटेनर के अंदर, डेट इज बॉक्स। तो हम बॉक्स क्लास को टारगेट करते हुए अब उसकी कोडिंग करेंगे। बॉक्स की हम विड्थ रख देते हैं 100%। करने से आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से लाइन करती हो गए। नेक्स्ट जो है, हम इसमें इनके दरमियान थोड़ा सा गैप देने के लिए इनकी पैडिंग एडजस्ट कर लेते हैं। लेट्स सी 20 पिक्सल। अमूमन फॉर्म के लिए यही यूज़ होती है। नेक्स्ट जो है, हम इसमें मार्जिन एडजस्ट कर लेते हैं, डेट में भी 10 पिक्सल। फिर हम इसका बॉर्डर स्टाइल एडजस्ट कर लेते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल या 2 पिक्सल, भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक देख लेंगे। सॉलिड डॉटेड भी आप रख सकते हैं, और साथ उसका हम कलर एडजस्ट कर देंगे। तो हम देखते हैं तो हमारा बॉक्स कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए हम बॉर्डर रेडियस थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, डेट विल बी 5 पिक्सल। और इसी तरीके से हम अपना फ़ॉन्ट साइज डेट से 15 पिक्सल, और इसी तरीके से हम एडजस्ट कर लेते हैं अपनी ट्रांजिशन। पहले तो हमें ये इफेक्टिवली कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। अगर हम इसकी मज़ीद ट्रांजिशन इफेक्ट इसका 0.3 सेकेंड एडजस्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास फाइनली कुछ बॉक्स हमारा इस तरीके से नज़र आ रहा है। सेम इसी तरीके से मैं मज़ीद इसके फीचर ऐड करते हुए आपको स्टाइलिंग में शो करवा देता हूँ। CSS किस तरीके से अप्लाई करनी है, ये आपको कुछ खुद भी आइडिया हो गया करते हुए। यहाँ फॉर्म कंटेनर बॉक्स फोकस, मज़ीद इसमें बॉर्डर कलर और आउटलाइंस वगैरह एडजस्ट की।
इसके अलावा जो सेलेक्ट का ऑप्शन था उसकी मैंने थोड़ी सी पेरेंट्स और बैकग्राउंड उसका कर्सर चेंज किया। इसके अलावा मैंने बटन जो है उसकी विड्थ, पैडिंग और उसका बैकग्राउंड कलर, उसका होवर इफेक्ट, ये सब कुछ मैंने सेट किया CSS के कोड को यूज़ करते हुए। और इसी तरीके से मैंने फॉर्म कंटेनर बनाया। कंटेनर के अंदर मैंने जो पैराग्राफ था उसका टेक्स्ट लाइन सेंटर किया। उसके अंदर मज़ीद जो एंकर टैग था उसको मैंने होवर इफेक्ट दिया। तो ये कुछ चीज़ें CSS में यूज़ करते हुए हमने अपने फॉर्म को चेंज किया। तो कुछ इस तरीके से एक इंटरैक्टिव लॉगिन फॉर्म बन गया। हमारा जो मेन फोकस है वो हमने ये करना है कि इस फॉर्म को हमने बैकएंड के साथ कनेक्ट करना है, बैकएंड का कोड लिखते हुए। तो अब मैं क्या करूँगा, वापस यहाँ आके जो मैं लॉगिन डॉट HTML पे भी जो मैंने फॉर्म बनाया है इस सब को मैं कॉपी कर लूँगा स्टार्ट से लेके और एंड तक। और इसको ले जाकर मैं लॉगिन डॉट PHP में जो हम कोड लिख रहे थे कि एक इंटरैक्टिव फॉर्म बनाना है, यहाँ पेस्ट कर दूँगा कंट्रोल। तो ये सारा का सारा मेरा जो है फॉर्म यहाँ आ गया। अब हम इसको जैम्प से देखना चाहेंगे कि जैम्प यूज़ करते हुए ये फॉर्म हमें कैसे नज़र आएगा। हम यहाँ आकर जैम्प पे काम करने के लिए अपनी सर्च बार पर जैम्प लिखेंगे, जैम्प कंट्रोल पैनल पे क्लिक करेंगे। जैम्प कंट्रोल पैनल पे क्लिक करने से हमारे सामने ये जो इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ हमने अपाची और माईएसक्यूएल के स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट हमने इनके एडमिन बटन पे क्लिक कर देना। जब हम अपाची के एडमिन बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये इंटरफेस आएगा। हम लोकल होस्ट के आगे अपने प्रोजेक्ट का जो हमने प्रोजेक्ट बना रहे हैं EMS, हम उसका नाम लिखेंगे। यहाँ हमने लिख दिया EMS। जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हम, चूँकि htdocs के अंदर हमारा EMS फोल्डर मौजूद है, तो ये हमें EMS फोल्डर के अंदर ले जाएगा। अभी हमें ये EMS फोल्डर में कुछ शो नहीं कर रहा है, वजह देखते हैं। तो मैंने इसको पोर्ट ओपन की हुई है, मैंने इसकी पोर्ट वाला सेक्शन ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट अभी हमने थोड़ा बहुत PHP का कोड लिखना है, उसके बाद हमें उसको डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, तब हमारे पास ये एक विजुअल फॉर्म में आ जाएगा। बैकएंड के कोड की तरफ, बैकएंड के कोड में चूँकि हमने यहाँ ईमेल का वेरिएबल बनाया था और हमने चूँकि यहाँ फॉर्म भी बना लिया है और फॉर्म के अंदर हमने जो टाइप ईमेल रखी है उसको हमने क्या करना है, या नेम हमने ईमेल रखा है, जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करें तो हमें क्या करना होगा, हमें ये ईमेल और पासवर्ड डेटाबेस से फैच करवाना होगा। तो हमने सेशन स्टार्ट कर दिए और हम यहाँ पे इसके बाद एक कंडीशन लगाएंगे इफ़, और उसके बाद हम इसी कंडीशन में इस सेट का कीवर्ड यूज़ करते हुए अगर सेट किया जाए पोस्ट मेथड देन किस बटन के ज़रिए, सबमिट बटन के ज़रिए, और यहाँ पे हम रख देते हैं इनपुट टाइप अगर हमारे पास सबमिट है, तब आगे फिर ये काम होगा सब।
के सबमिट बटन पे क्लिक करके हमने यहाँ से उठाना है वैट फिल्टर वेरिएबल कि हम जो भी इसमें वैल्यू देंगे ईमेल के लिए तो स्ट्रिंग की सूरत में दी जाएगी। इसी तरीके से हम पासवर्ड के लिए वेरिएबल बनाएंगे। इसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसी को ही अगर हम पेस्ट कर दें तो जहाँ मेरे पास ईमेल होगा उसको हम नेम पास, चूँकि हमने इसको नीचे रखा था, पास से चेंज कर देंगे। वेरिएबल का नाम रखते हैं हम पासवर्ड, यहाँ आप नाम रखते हैं पासवर्ड और इसी तरीके से जो पासवर्ड वेरिएबल होगा उसके अंदर भी हम एक स्ट्रिंग पास यानी कि कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स पास कर सकेंगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे SQL की क्यूरी। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें इस क्यूरी को स्टोर करवाएंगे और क्यूरी जो कि हमने लिखनी है सेलेक्ट की, तो हम यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट स्टैटिक, ये सिंटैक्स है सेलेक्ट की क्यूरी लिखने का। फ्रॉम, फिर हमें आगे अपने टेबल का नाम लिखना है। आगे हम यूज़र्स का टेबल बनाएंगे जहाँ पे हम अपना ये ईमेल और पासवर्ड सेव करवाएंगे। तो वेयर, ये सिंटैक्स का हिस्सा है, ईमेल जो भी एंटर करेगा यूज़र एंड पासवर्ड जो भी यूज़र एंटर करेगा। यहाँ आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो कैपिटल लेटर हैं कैपिटल ही रहेंगे, क्यूरी की रिक्वायरमेंट है, और जो स्मॉल में ईमेल और पासवर्ड हैं ये भी डेटाबेस के मुताबिक स्मॉल ही रहेंगे। टेबल बनाएंगे स्टेटमेंट के लिए और उसके अंदर आप जो स्टोर करवाएंगे, जैसा कि जो आपने कॉन्फ़िग फाइल में एक वेरिएबल बनाया था और कॉन्फ़िग फाइल जो के ऊपर इंक्लूड है उसके अंदर आपने कनेक्शन का एक वेरिएबल बनाया था और आप एक एरो फंक्शन को यूज़ करते हुए उसके अंदर प्रिपेयर करेंगे PHP के सिंटैक्स के मुताबिक क्यूरी को। जो हमने इस वेरिएबल $SQL के अंदर क्यूरी लिखी है तो सिर्फ इस वेरिएबल को लिखने से ये सारी की सारी क्यूरी इस स्टेटमेंट के अंदर प्रिपेयर हो जाएगी। नेक्स्ट, इसी स्टेटमेंट के वेरिएबल को यूज़ करते हुए आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। मैंने चूँकि यहाँ स्टेटमेंट रखा है, आप XYZ कुछ भी रख सकते हैं अपनी आसानी के लिए। नेक्स्ट, इस वेरिएबल को यूज़ करते हुए आप एग्जीक्यूट करवाएंगे अपने डेटाबेस से नंबर 1 ईमेल को और नंबर 2 पासवर्ड को। इसको पैरेंथेसिस में बंद कर दें। लास्ट इसका जो स्टेप होगा, आपने देखना होगा कि रो में कोई एंट्री मौजूद है कि नहीं। अगर रो में कोई एंट्री मौजूद होगी तो ही हमें डेटा फैच
करके प्रोवाइड किया जा सकेगा। अदरवाइज एंट्री नहीं होगी तो आप जो भी इसके मुताबिक एग्जीक्यूट करवाएंगे PHP की इको कमांड को यूज़ करते हुए, आपके सामने वो शो हो जाएगा। अब जैसे कि हमने कहा कि अगर रो काउंट में हमने इसी जो स्टेटमेंट वेरिएबल को लिखते हुए इसको सेस दे दी रो काउंट की तरफ, यानी कि हमें रोज काउंट करके बताएगा कि कोई रो एम्प्टी तो नहीं। ये रो काउंट का हमने यहाँ पे पैरामीटरलेस फंक्शन बना दिया। तो ये जो हमारे पास 4 लाइंस हैं, ये सिलेक्ट की क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमने ईमेल और पासवर्ड एज ए इनपुट प्रोवाइड करना है। सिलेक्ट की क्यूरी क्या करेगी, ईमेल और पासवर्ड को डेटाबेस में से एग्जीक्यूट करवा के और हमें आउटपुट के तौर पे प्रोवाइड करेगी। लास्ट इसी के अंदर हम करेंगे एक रो का वेरिएबल बनाएंगे और इस रो के वेरिएबल के अंदर हम, क्योंकि हमने अपने डेटा को डेटाबेस से फैच करवाना है और हमने जो अपने क्रीडेंशियल्स थे वो स्टेटमेंट के अंदर सेव करवा दिए थे, तो स्टेटमेंट के अंदर हम फैच करवाएंगे अपने डेटा को। चूँकि डेटा हमारा डेटाबेस में मौजूद है और हमने डेटा ऑब्जेक्ट PDO यूज़ किया था, तो PDO यूज़ करते हुए हम इसके सिंटैक्स के मुताबिक फैच एसोसिएट यहाँ लिख देंगे। ये हमें क्या करेगा, डेटाबेस से कोलैबोरेट करके हमें बताएगा कि हमारी जो यूज़र ने ईमेल और पासवर्ड वगैरह एंटर किए लॉगिन करने के लिए, क्या वो डेटाबेस में मौजूद हैं